कोर्स कोड 8623 चैप्टर नंबर 1। इस टॉपिक के अंदर हमने कनाडा के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करना है। सबसे पहले इस टॉपिक की मेन हेडिंग्स को देख लेते हैं। हमने इस टॉपिक के बारे में यानी कि कनाडा के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बतानी है। फिर इसके बाद हमने देखना है कनाडा के अंदर एजुकेशन सिस्टम की कितनी स्टेजेस हैं, इसके कितने लेवल्स हैं। तो देखा जाए तो इसके 4 लेवल्स हैं। इसके अंदर प्री एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है और फिर आती है इसके अंदर पोस्ट सेकेंडरी या जिसको टर्शियरी एजुकेशन भी बोलते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली 2 लेवल्स को ही डिस्कस करना है। पहला लेवल है प्री एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा लेवल है एलिमेंट्री एजुकेशन। क्योंकि हमारे टॉपिक का नेम है एलिमेंट्री एजुकेशन इन कनाडा, इसलिए कनाडा के अंदर देखा जाए तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, प्री एलिमेंट्री एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन। सबसे पहले कनाडा के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मैप पर कनाडा की लोकेशन को देखते हैं। कनाडा की लोकेशन को देखने से पहले हमें कुछ डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि राइट साइड पर है ईस्ट और लेफ़्ट साइड पर है वेस्ट, टॉप पर है नॉर्थ और बॉटम पर है साउथ। तो इस वक्त दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है। कनाडा कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेजेंट है? कनाडा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद देखा जाए तो कनाडा के इर्द गिर्द कौन कौन से ओशंस प्रेजेंट है, जैसे कि ये वाली है डायरेक्शन, राइट साइड पर है ईस्ट, लेफ्ट पर है वेस्ट, टॉप पर है नॉर्थ और बॉटम पर है साउथ। तो कनाडा की ईस्ट पर जो है कौन सा ओशन प्रेजेंट है, वो है अटलांटिक ओशन। कनाडा के वेस्ट पर कौन सा ओशन प्रेजेंट है, वो है यहाँ पर पैसिफिक ओशन। कनाडा के नॉर्थ पर कौन सा ओशन प्रेजेंट है, वो है यहाँ पर मौजूद आर्कटिक ओशन। इसके अलावा देखा जाए तो कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो शेयर करता है। और ये किसके साथ शेयर करता है, वो है यूएसए के साथ, यानी कि ये अमेरिका का हमसाया है और ये वाला है इसका बॉर्डर जो कि ये यूएसए के साथ शेयर करता है। सबसे पहले कनाडा के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देख ले। कनाडा में 10 प्रोविंस है। तो कनाडा के अंदर एजुकेशनल सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? कनाडा के अंदर नेशनल लेवल पर कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, यानी कि हर एक प्रोविंस को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपना एजुकेशनल सिस्टम है उसके ऊपर वो खुद ही काम करें। तो इसीलिए हर एक प्रोविंस का जो करिकुलम है वो भी सेपरेट है। कनाडा के हर एक प्रोविंस में 16 साल की उम्र तक एजुकेशन कंपलसरी है, सिवाय इसके 2 प्रोविंस के, जिसमें है एक ओंटारियो और दूसरा है ब्रुंसविक। इसके अंदर 18 साल की उम्र तक एजुकेशन कंपलसरी है। अगर देखा जाए तो हर 7 में से एक बंदा जो है उसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री ज़रूर होती है कनाडा में। कनाडा के कानून के मुताबिक जो बच्चे हैं सबसे पहले स्कूल जाना जब शुरू करते हैं तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए? बच्चों की उम्र 5 साल होनी चाहिए या फिर 6 साल होनी चाहिए। इसके अलावा कनाडा के अंदर जो स्कूल ईयर है वो कब स्टार्ट होता है? ये अगस्त के एंड पर स्टार्ट होता है और ये जून के एंड पर ख़त्म हो जाता है। कनाडा में बच्चे मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो है वो स्कूल जाते हैं। अब बात आती है कि कनाडा के अंदर कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं। कनाडा एक बाईलिंगुअल कंट्री है। बाईलिंगुअल का मतलब है कि यहाँ पर 2 ज़बानें बोली जाती हैं, एक तो इंग्लिश बोली जाती है और दूसरी यहाँ पर फ्रेंच। कनाडा के अंदर जो स्कूल होता है उसको भी चलाने के लिए कोई ना कोई बंदा होता है, तो उस बंदे को उनकी जो गवर्नमेंट है वो सिलेक्ट नहीं करती, बल्कि वहाँ पर मौजूद उनकी जो पब्लिक है वो स्कूल के बोर्ड को सिलेक्ट करती है कि उस स्कूल के बोर्ड को कौन रन करेगा। कनाडा में उनकी जो पब्लिक है उनसे पूछा जाता है, उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, उनके साथ इंटरव्यू किया जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है कि वो अपने एरिया के बारे में बताएं। तो फिर लोग जो है एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं कि उनके एरियाज़ में स्कूल को किस तरह से मैनेज किया जाता है, करिकुलम को कैसे पढ़ाया जाता है और स्कूल वगैरह की टाइमिंग क्या है। यानी कि वहाँ पर पब्लिक को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो खुद ही इलेक्ट करें कि कौन सा बंदा जो है वहाँ पर स्कूल बोर्ड को रन करेगा, यानी कि उसको चलाएगा। जब कनाडा बना था तो वहाँ पर जो स्कूल्स थे वो रिलीजियस बेस्ड पर होते थे, जैसे कि वहाँ पर जो भी रिलीजन था उसी की बेस पर वहाँ पर स्कूल्स होते थे। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये जो रिलीजियस सिस्टम जो था स्कूल्स का ये ख़त्म होता गया। एजुकेशन सिस्टम इन कनाडा। कनाडा के अंदर एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो ये 4 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है। ये 4 लेवल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कनाडा के अंदर एजुकेशनल सिस्टम की क्या क्लासिफिकेशन है या फिर एजुकेशनल सिस्टम की कितनी स्टेजेस हैं। तो कनाडा के अंदर एजुकेशनल सिस्टम की 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है प्री एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकंड स्टेज है एलिमेंट्री एजुकेशन, थर्ड स्टेज है सेकेंडरी एजुकेशन और फोर्थ स्टेज है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर हमने इस टॉपिक के अंदर जस्ट 2 स्टेजेस ही देखनी है। पहली है यहाँ पर प्री एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकंड है एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है इसकी बेस इस चीज़ पर है कि हमने कनाडा के अंदर जो उनका एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है उसको देखना है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो इसके अंदर यहाँ पर 2 स्टेजेस हैं, प्री एलिमेंट्री एजुकेशन है, सेकंड है एलिमेंट्री एजुकेशन, इसलिए यहाँ पर इन्हीं को ही डिस्कस करना है। बाकी सेकेंडरी एजुकेशन या फिर जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है इसको नहीं देखना। एलिमेंट्री एजुकेशन, जब बच्चा 4 या 5 साल की उम्र तक पहुंचता है तो कनाडा के अंदर उसको
प्री एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती है। प्री एलिमेंट्री एजुकेशन को दूसरे अल्फाज में इसको किंडरगार्टन भी बोल सकते हैं। जब बच्चा 4 या 5 साल की उम्र में किंडरगार्टन जाना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पर उसको क्या पढ़ाया जाता है या फिर उसको क्या सिखाया जाता है। वहाँ पर बच्चों को अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया जाता है, उनको मैथ स्किल्स जो है दी जाती हैं, उन्हें म्यूज़िक वगैरह के बारे में बताया जाता है, आर्ट के बारे में वो सीखते हैं। इसके अलावा बच्चे ज़्यादातर वहाँ पर खेलते हैं। अब हमारे जहन में ये भी सवाल पैदा होगा कि प्री एलिमेंट्री एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। प्री एलिमेंट्री एजुकेशन को इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि हम लोग स्टूडेंट को प्रिपेयर कर सकें सक्सेस के लिए। हम लोग उन्हें बता सकें कि उन्होंने एक ग्रुप के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना है और दूसरे बच्चों के साथ कैसे कोऑपरेट करना है। ना सिर्फ दूसरे बच्चों के साथ बल्कि अपने टीचर्स के साथ कैसे कोऑपरेट करना है। प्री एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद स्टार्ट होती है एलिमेंट्री एजुकेशन। जब एक बच्चे की उम्र 6 साल हो जाती है या फिर 7 साल हो जाती है तो वो एलिमेंट्री एजुकेशन उसको मिलती है और वो एलिमेंट्री स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर उसका ग्रेड 1 स्टार्ट होता है और ग्रेड 6 तक ये जाकर कंप्लीट होती है। यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर टोटल कितने ग्रेड्स हैं? यहाँ पर टोटल 6 ग्रेड्स हैं। जिस बच्चे की उम्र तकरीबन 6 से लेकर 7 साल तक है तो वो ग्रेड 1 में आता है। और अगर किसी बच्चे की उम्र 7 से लेकर 8 साल तक है तो वो ग्रेड 2 में है। अगर 8 से लेकर 9 साल तक उम्र है तो वो ग्रेड 3 में आता है। और अगर 9 से लेकर 10 साल तक है तो वो वाला बच्चा ग्रेड 4 में होता है। और अगर उसकी एज 10 से लेकर 11 तक है तो वो ग्रेड नंबर 5 में आता है। और अगर 11 से 12 तक है तो वो ग्रेड नंबर 6 में आता है। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर बच्चों को जो करिकुलम पढ़ाया जाता है उसके अंदर मैथ है, इंग्लिश है, फ्रेंच लैंग्वेज है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, जियोग्राफी, साइंस, म्यूज़िक और आर्ट्स वगैरह के बारे में तालीम दी जाती है।